बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूती सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत। सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार या मुजीरू या मुजीरू या मुजीर। मेरे दोस्तों और मेरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की बात और अल्लाह की याद, ये दो बातें ऐसी हैं जिसकी कीमत कायनात में हर चीज़ से ज़्यादा है। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह एक ही है, वही तुम्हारा मबूद बरहक है, वही तुम्हारा पालनहार है, वही तुम्हें रिज़्क़ देता है। हम उम्मत मोहम्मदिया के तौर पर कितने खुश नसीब हैं कि एक छोटी सी ज़िंदगी जिसके गुज़रने का पता ही नहीं चलता, हम नतीजे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। कुरान के ज़रिए, नबी के पैगाम के ज़रिए, कायनात अल्लाह की, वो तमाम जहानों का परवरदिगार, उसका निज़ाम, उसी का काम, उसी की मर्ज़ी, वो तमाम जहानों का इलाह, तमाम जहानों का परवरदिगार, कुल कुदरत का मालिक। अब उसने ये सारा खेल रचाया बसाया और खेल को शक्ल दी। उस शक्ल के मुताबिक अल्लाह की बात और अल्लाह की याद जो है हर चीज़ से ज़्यादा बुलंद और ऊंची है। जो शख्स अल्लाह की बात पर ध्यान नहीं करता, ये शख्स भी हलाक व बर्बाद है। और जो शख्स अल्लाह की याद की तरफ तवज्जो नहीं करता, ये शख्स भी हलाक और बर्बाद है। वो लोग बड़े बदनसीब हुए जिन्होंने अल्लाह की मखलूक होते हुए तवज्जो ही नहीं की इस बात पर कि हमें पैदा किसने किया है। वो उलझनों उलझाओं में पड़ गए और बात को नासमझी के तौर पर बहुत दूर ले गए। हम खुश नसीब हुए कि बचपन से ही हमने बड़ों से सुना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हम ये कहानी सुनते रहे, दोहराते रहे, बड़े हो गए, कुरान हमारे हाथ में आया, हमें बात की समझ आई। वो ला रैब अज़ीम किताब जिसकी ज़िम्मे परवरदिगार ने ली, आज 14 सदियों बाद हमें ये बात साबित हो गई हम पर कि ये अल्लाह की अज़ीम किताब है। इसकी ज़ेर ज़बर किसी सदी में कोई हिला ना सका। इसकी बातें सच्ची, इसके पैगाम सच्चे, और इसके पैगाम में परवरदिगार ने फरमाया कि मैंने तुम्हें आर्जी तौर पर, बिल्कुल आर्जी तौर पर इस दुनिया में भेजा है अपने इस्तेहकाक के लिए। तुम्हें देखना चाहता है, आजमाना चाहता है, ये आजमाइश का घर है। अनकरीब तुम्हें परवरदिगार वापस बुलाएगा, अपने हजूर पेश करेगा, सवाल जवाब होंगे, राई राई का हिसाब होगा। नेकी बदी में जो कुछ तूने किया वो तुझे बताना होगा। ये ज़िंदगी जो तुझे मैंने दी, ये तूने किन कामों में इस्तेमाल की, ये जो माल तेरे पास आया कहाँ से लिया और कहाँ खर्च किया। मोटा मोटा सवाल नहीं होगा, बड़ी बारीकी में जाके अल्लाह सवाल करेंगे। एक एक चीज़ का सवाल होगा, एक एक की बात होगी। लेकिन जो वो लोग जिन्होंने अल्लाह के कहने को मान लिया, अल्लाह की बात को मान लिया, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी याद में लगा लिया। दुनियादार जोर लगाता रहता है, खुद खुदा बन जाता है, फिरौन बन जाता है, नमरूद बन जाता है, हामान बन जाता है, साबित करता रहता है। इसके बाद ज़्यादा देर नहीं गुजरती, बहुत जल्दी उसको मालूम हो जाता है कि बंदे की कोई औकात नहीं है। जब नतीजे में बीमारियां, ज़िल्लतें, रुसवाइयाँ इंसान को अपने घेरे में ले लेती हैं, कैंसर हो जाता है,
और कैंसर की तकलीफ इंसान को बिल बिलाने पर मजबूर कर देती है, उस दिन उसे अपनी औकात याद आती है कि मैं कुछ नहीं था, वो जो सब कुछ था मैंने उसकी बात को ना समझा ना माना, ना मैं उसकी याद में मशगूल हुआ। अब ये लोग तस्बीहें पकड़ लेते हैं, ये लोग अल्लाह की महफिलों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, आना इधर ही है, इसके अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसी तरह प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बात हर चीज़ से ज़्यादा ऊंची और बुलंद है, आपने जो कह दिया अल्लाह ने लाजिम कर लिया कि वो हर हाल में आपकी बात को साबित करके रहेगा। और अल्लाह का तरीका और आदत भी है कि वो जिस चीज़ को फजीलत देता है उसको हर हाल में साबित भी करता है। ना तो वो मजबूर है किसी के सामने, ना वो कभी आजिज़ होता है, ये तो उसकी मर्जी है, उसकी पसंद है कि उसने हमें पैदा करके अपने कामों में लगा दिया। किसी सहाबी ने नबी पाक से पूछा कि अल्लाह के अजीम नबी दुनिया भी तो ज़रूरी है, तो आपने फरमाया कि हाँ, जितनी ज़रूरत दुनिया के लिए है उतना दुनिया के लिए काम कर ले, और जितनी ज़रूरत आखिरत की है वो सारा टाइम आखिरत के लगा ले। तो मेरे दोस्तों, ये दारुल उमर वल आलम नसूत एक नुक्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इससे पीछे की जो ज़िंदगी है, जहाँ से हम मुंतकिल होते हुए यहाँ तक पहुँचे, ये सबसे छोटी हयात है, सबसे छोटी ज़िंदगी है। इससे छोटी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में कहीं मौजूद नहीं है। हम कभी अज़ल से चले थे और वो रूह अज़ली और वो नूर अज़ली, जहाँ से हम तकसीम दर तकसीम होते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने ये भी यहाँ भी नहीं ठहरना, हमें यहाँ से अनकरीब निकलना है और उसके बाद हमें एक ऐसे मकाम पर पहुँचना है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। हमने वहाँ भी नहीं ठहरना। बिग बैन होगा, सूर नफक होगा, धमाका होगा, तमाम चीज़ें उड़ा दी जाएंगी। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, मौत लाजमी है, मुआज़बा नागुज़ीर है, मौत आती है, मौत हर एक को आती है, बादशाहों को आती है, फ़कीरों को आती है। पैगंबर भी दुनिया में ना रहे, रह जानी अल्लाह की ज़ात जो यकता वाला है, बुलंदो बाला है, जिसकी पावर का कोई अंदाज़ा नहीं है। ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँग आती है। वो तुम्हें देख रहा है, वो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा है। ये दुनियादारी कितनी खौफनाक और हौलनाक है कि इंसान की जब आँख खुलती है तो बाल सफ़ेद हो गए होते हैं, आंखें अंदर को धंस गई होती हैं, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, खेल ख़त्म हो जाता है, दुनिया में तेरा कोई हिस्सा नहीं रहता, तुझे कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। कल का तू बादशाह है, आज तू फ़कीर कर दिया गया है, आज तू माजूल कर दिया गया है, आज तू मुअत्तल हो चुका है, आज तू रिटायर हो गया है। कितनी बड़ी सीट से कोई रिटायर हो जाए उसके बाद कौन पूछता है किसी को? फिर पेंशन रह जाती है और उसके बाद ये भी उसकी मेहरबानी है, उसका करम और उसका फजल है कि वो किसी की दुनिया पर खैर लिख दे, रहम लिख दे। लेकिन दोस्तों, नतीजा एंड जो है वो हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। कोई ऐसी बीमारी इंसान को लगती है, फिर वो उसको बिस्तर से उठने नहीं देती और इंसान एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर देता है। बहुत मुँहज़ोर लोग हमने देखा फालिज में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं, और हमने तो ऐसा भी देखा है बड़े बड़े पहलवानों को कीड़े पड़ जाते हैं, और ऐसे भी लोग देखे, आप भी देखते हैं। वही बातें मैं कर रहा हूँ कि ना सीधा हाथ काम कर रहा है। हम पूछते हैं कि यार ये फालिज कौन सी साइड का है, दाएं तरफ का है कि बाएं तरफ का है, तो यह देखते ही मालूम हो जाता है कि ये सीधा हाथ इसका काम नहीं कर रहा, टांग इसकी काम नहीं कर रही, लंगड़ा के चल रहा। वो जो छलांगे मारता है, वो जो उछल उछल के सारी दुनिया को बताता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, आज उसकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, टाइम ख़त्म हो रहा है, बर्बादी ने तुझे घेरे में ले लिया है। लेकिन याद रखो, जिसने अल्लाह की बात को माना और जिसने अल्लाह की याद को दिल से लगाया, वो इन बर्बादियों से बचा लिए जाते हैं। आजी वाले, इनकसारी वाले, दर्द दिल वाले, मखलूक खुदा को खाना खिलाने वाले, नबी की तर्ज पर जिंदगी गुजारने वाले, नबी की ताबेदारी करने वाले, नबी से प्यार करने वाले। जाओ उठा के देखो तारीख को, दाता अली अजमेरी का हाल क्या हुआ, बाबा फरीद का हाल क्या हुआ। जाओ देखो ख्वाजा गरीब नवाज का हाल क्या हुआ, देखो जाके बख्तियार काकी रहमतुल्लाह का हाल क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात जाके देखो गुंबद खिजरा वाले का हाल क्या हुआ। इंसान ताजीम चाहता है, तारीफ चाहता है, अजमत मांगता है, ये चीजें मांगता है, लेकिन ये अल्लाह की तर्ज पर नहीं होनी चाहिए।
इंसान को गुलाम बनकर अल्लाह के सामने, उसके नबी के सामने, अहले हक के सामने, वो लोग जिनको फजीलतें बख्श दी अल्लाह ताला ने, दर्जा बरदर इंसान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि तू कौन है, कहां पर है, तेरी वैल्यू के अल्लाह के दरबार में। बगैर वैल्यू के आप हुक्म चलाते रहे तो कौन हुक्म मानता है किसी का? हुक्म उसी का चलता है जिसकी अल्लाह के दरबार के अंदर इज्जत और वक़्त है। आज आप देखते हो 14 सदियां गुजर जाने के बाद नबी की शान घटी नहीं, बढ़ती ही चली जा रही है। आपकी इज्जत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। नबी के चाहने वाले, नबी के आशिक, नबी के प्यार करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, हाँ ये आम लोग नहीं होते, मैं बता दूं, ये चुनिंदा लोग हैं, ये पहरेदार हैं, ये नबी की नामूस का पहरा देने वाले लोग हैं, ये चुनिंदा लोग होते हैं, ये दर्द दिल वाले लोग होते हैं। अल्लाह ने इनके नाम लिख दिए हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लिखे हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं। हाँ, अल्लाह ने कुरान में कहा कि हाँ सब मेरे चुनिंदा नहीं है, लेकिन कुछ लोग मेरे चुनिंदा हैं जिनको मैंने चुन लिया। ये कभी भी किसी भी मैदान में किसी भी वक्त ना हारेंगे, ना हारने दूंगा इन्हें मैं। आपने देखा अबू लहब, अबू जहल जो स्टेब्लिश थे, ताकतवर थे, कुव्वत वाले थे। अब्दुल्ला बिन उबई मदीने का चौधरी था, बहुत बड़ा चौधरी था, दुनिया कहना मानती थी, सरदार मुकर्रर कर रहे थे कि अचानक कायनात का सरदार वहां पहुंच गया। आपने देखा उसकी चौधराहट खत्म हो गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, और देखते ही देखते कायनात के सरदार की सरदारी चलने लगी। वजह क्या थी? जिनके हाथ अल्लाह के हाथ में है, जिनकी तारें अल्लाह की रूह से जुड़ी हुई हैं, जिनको ताईद इज्जती हासिल है। ये दुनियादार कमीना कहां जाएगा? दुनियादारियां करते करते फिर दीवारों से टकरे मारता हुआ फिर सजदों में सर रख देता है। कमाल का बंदा वो है जो हर दौर में अपने रब को सजदा करता है, अपने रब से मोहब्बत करता है, अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, इसलिए कि वो जानता है कि अल्लाह की बात से बढ़कर बात कोई नहीं, और अल्लाह की याद से बढ़कर याद कोई नहीं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। आप आ जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप अल्लाह को याद करते हो, आप अपनी जात पर एहसान करते हो, आप अपने लिए करम इकट्ठा करते हो, और वो पाक नबी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने सारे खजाने स्टोर कर दिए थे, तमाम रहमत उनके अंदर, तमाम बरकत उनके अंदर, तमाम खैर उनके अंदर, तमाम नेमतें उनके अंदर, फिर रब ने फिर आपने देखा कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरे खजानों के मालिक ये हैं, कुल कुंजियां और कुल शफात हमने इनके हाथ में दे दी है। अब तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा यहीं से मिलेगा। अगर तुम रहमत मांगोगे तो रहमत भी इनकी कदमों से मिलेगी, अगर तुम खैर मांगोगे तो खैर भी इनके कदमों से मिलेगी, और अगर तुम बरकत तलब करोगे तो बरकत क्या चीज है? बरकत जो है अल्लाह की मुआवनत, खैर, अल्लाह की अजमत, तहफ़्फ़ुज़, ये जिसको हासिल हो जाता है। दुनियादारी से महरूम है, उसने माल तो इकट्ठा किया, अमाल इकट्ठे ना किए। अमाल के अंदर ताबेदारी थी, अमाल के अंदर नबी का प्यार था, ताबेदारी थी। वो अच्छा नहीं आदमी जो मुसलसल तसलसल अपने रब को याद करता हुआ कामयाबी के जीने चढ़ रहा है। वो कैसा बदनसीब आदमी जो बार बार ठोकरें खाता है, गिरता है, रुसवा होता है, जलील होता है, और फिर रांदा दरगाह होकर फिर मुसल्ला बिछा के बैठ जाता है। कदर इसकी भी है, अल्लाह के दरबार में इसकी भी कदर मौजूद है। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के मामले में हमेशगी अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह की बात से खुश होते हैं, जिनके दिल अल्लाह की याद से खुश होते हैं। आपको बता दें कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की बात और याद से इंतहाई खुश होते हैं, और दुनियादार कमीना ज्यादा देर अल्लाह की बात और अल्लाह की याद को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
वो इधर उधर बगलें झांकता है, वो इधर देखता है उधर देखता है कि निकलने का रास्ता मुझे कहीं से मिल जाए। और वो दुनियादार को दुनियादारी को बड़ा कीमती समझ रहा होता है कि शायद मैंने सारी दुनिया मैंने ही सर पे उठाई हुई है, अगर मैं यहाँ बैठा रह गया तो ये सारी दुनिया उजड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जिस दिन इजराइल आता है, जिस दिन वो कहता है टांगे सीधी कर, तो मेरे दोस्तों उस दिन पता लगता है कि मेरी इस कायनात में राई के बराबर भी कोई वक़्त नहीं थी। सबसे पहले कहता है कि जो मैंने माल इकट्ठा किया मुझे तकसीम करने, तो उन्होंने कहा तेरे बाप का माल है, ये तो आजमाइश के लिए चंद चीजें तुझे दी थी, खुद ही तकसीम हो जाएगा। तेरे जाने की बारी आ गई, ना मैं एक लम्हे तुझे पीछे हटने दूंगा, ना एक लम्हा तुझे मैं आगे जाने दूंगा। आज कुरान कहता है कि आज तुझे अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना होगा। फला सद्दका वला सल्ला, ना तूने हक की तस्दीक की, ना तूने हक का साथ दिया, ना तूने मेरी बंदगी अख्तियार की। आज और उस वक्त मेरे दोस्तों कोई हाल नहीं होता बंदे का, अपने आप कोई गालियां निकाल रहा होता है, बुरा भला कह रहा होता है कि हलाकत हो तेरे लिए, तू तो बड़ा कलमंद बनता था, तू तो बड़ा समझदार बनता था, तूने ये क्या किया, हाय तेरी अकल, हाय तेरे तरीके ये बर्बाद हो गए। आज तू पकड़ा गया है, आज तुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा ताकि तुझसे पूछा जाए कि वो कौन सी चीज थी जो तुझे अल्लाह के हुजूर और अल्लाह की बात पर ठहरने नहीं देती थी, तुझे अल्लाह की याद से बितका देती थी। क्या तुझे कोई समझाने वाला नहीं आया था? तो रो रो के कहेगा। आका दो जहां फरमाते हैं आज आंसू नहीं खून की नालियां चलेंगे। और कुछ दुनियादारों ने तो दुनिया ही में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। इसीलिए कहते हैं कि जमीन पर वो लोग जो अनअमता अलैहिम हैं, वो लोग हैं जो निशानियों वाले हैं, कभी उनकी मुखालफत न करो, यही तुम्हारा पैमाना है, यही तुम्हें बताएंगे कि तुम कहां खड़े हो, अल्लाह के साथ तुम्हारी तार मिली हुई है कि नहीं मिली हुई, अल्लाह के दरबार में तुम्हारी कोई वैल्यू है या नहीं है। वो लोग जिन पर अल्लाह के राज अफशा होते हैं, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दरबार में मेहनतें की, वो लोग जो चुन लिए गए हैं, वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के नाम का चर्चा करवाते हैं। दुनियादार तो जहां खड़ा होगा अपनी बात करेगा, पैसे की बात करेगा, लोग अपनी बीवियों की भी बात करते हैं, लोग गंदी बातें भी करते हैं। 10-10 घंटे मैंने खड़े देखा है, लोग हमेशा दुनिया और बुराई की बातें करते हैं। लेकिन याद रखो अल्लाह वाला जहां भी खड़ा होगा अल्लाह ही की बातें करेगा। ये तुम्हें दुनिया में फकीर नजर आएंगे लेकिन हकीकत में आखिरत के बादशाह हैं। ये दुनिया में तुम्हें आम नजर आएंगे लेकिन हकीकत में ये आखिरत के जज हैं। मेरे दोस्तों बात बहुत बड़ी अल्लाह की, और अल्लाह की याद भी बहुत ज्यादा बड़ी है। खुद मालिक के कुल परवरदिगार ने कायनात बनाई तो उसने कह दिया वला जिक्रुल्लाह अकबर। मैंने अपने सबसे बड़े महबूब से भी कह दिया है कि फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरन्नहु काना तव्वाबा। याद वाले जीत गए, याद वाले फायदा, रोटी मिले ना मिले परवाह ना करो, बेड़ी दुनिया को रोटी नहीं मिली लेकिन वो आज जन्नतों के बादशाह हैं, आज वो अल्लाह का कुर्ब हासिल किए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज अल्लाह की बात है जो कुरान में भी मौजूद है, जो हदीस में भी मौजूद है, जो अल्लाह वाले भी बात करते हैं। और याद रखना चाहिए कि इसके बाद फिर जिक्र शुरू हो जाता है, अल्लाह की याद शुरू हो जाती है। जिसको अल्लाह की याद मुयस्सर आ गई ये कभी किसी मैदान में हारा नहीं करते, यही जहाद अकबर है। इससे बड़ा जहाद कोई नहीं। जब मालिक ने कह दिया, बनाने वाले ने कह दिया, तो किसी को इस बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। और बात भी यही है कि जो बात अल्लाह कह दें सर झुकाकर सर तस्लीम खम के साथ उसको लेके चलो। और इस दुनिया और आर्जिम फानी दुनिया में जहां किसी का भी कुछ नहीं, सवाए एक मिट्टी की ढेरी जो बनने वाली है। बेशुमार बादशाहों की ढेरियां बन गई और आज उनके नामो निशान भी लोग नहीं जानते। लेकिन आपने देखा है कि अल्लाह वाले दुनिया से जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है कि उनके चले जाने के बाद भी वो मर्जे खलाइक ही रहते हैं, वहां पर भी अल्लाह की याद चलती रहती है, चलती रहती है। उनके खजाने कभी खत्म नहीं होते। ये वक्त हमारे लिए बड़ा अजीम वक्त है। 21 बरस हो गए, 21 बरस का अजीम खेल है ये। 21 बरस की तौफीक है जो किसी को हासिल नहीं होती, ये सिर्फ आपको हासिल है। इसमें बाहर आने वाला कोई बाहर से गैर बंदा भी आएगा तो 21 बरस की खैर यहाँ से लेके जाएगा।
वो अजीम दुआ, अजीम दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। जिक्र आस्ता भी होता है, जिक्र तेज़ भी होता है, खफी भी होता है, जाहरी भी होता है। आज हमने देखा कि पूरी दुनिया में हर बच्चे के 2 साल के बच्चे की ज़ुबान पर भी दुरूद पाक मौजूद होता है। वो सीख लेता है, वो सीखता है, देख के सीखता है, सुन के सीखता है। और आज हमने 2 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बड़े तक तस्बीह हाथ में इस पकड़ाई है। और यही कामयाबी और बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे नबी हमारे दरूद के मुंतज़िर हैं। आपका वादा है, आपने कहा है बड़ी मोहब्बत के साथ एक एक दरूद, एक एक तोहफ़ा उन तक पहुँचाना है। हाँ, उनकी ज़ात अकमल है। आपके दरूद पढ़ने पर आपको अल्लाह की खैर ज़रूर मिलेगी। सारे मिल के पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।